सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे ने जनसभा में उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे पहुंच गया है और जनता का छोटे से छोटा काम भी भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो सकता। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आपस में झगड़े करके 4 साल निकाल दिए, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ गया है। इस अवसर पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत को भी याद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के राज में आज देश प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर निशाने साधे, जो आपको उनके भाषण में सुनने के लिए पूरे मिलेंगे। इससे पहले मंदिर के महावीर प्रसाद पुजारी, मांगीलाल पुजारी, मिठनलाल पुजारी, आत्माराम पुजारी आदि लोगों ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना मंदिर परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री को करवाई। इसके बाद राज्य अपने सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में बैठी, जहां 11 पंडितों द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ करवाए गए। उसके बाद हवन कुंड में आहुतियां भी दी गई। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि वह देश में अमन, चैन व खुशहाली की कामना करने के लिए सालासर बालाजी धाम आई हैं और हजारों लोगों के साथ और प्रदेश की जनता को साथ में लेकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। वहीं राज्य के स्वागत में चूरू जिला सांसद राहुल कसवा, गंगानगर सांसद निहाल चंद जैन, जयपुर से रामचरण बोहरा, सुधीर सिंह राजौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, अनिता बघेल, राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी, रतनलाल जलधारी, बंशीधर बाजिया, देवाराम उटासी, पूराराम चौधरी, देवजी पटेल, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, राजपाल सिंह शेखावत, डीडवाना के यूनुस खान, पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा, शुभकरण चौधरी, अशोक प्रणामी, संतोष अहलावत, कालीचरण सराफ, कैलाश मेघवाल, कर्नल सोनाराम चौधरी, दिलसुख चौधरी, जिला प्रमुख वंदना आर्य, झाबर सिंह खरा, विधायक शोक लावटी, सूर्यकांत व्यास, खेमाराम मेघवाल, हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, उपाध्यक्ष मनोज पुजारी, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देव मेघवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधियों तथा पूर्व सांसदों, वर्तमान सांसदों, पूर्व विधायकों, वर्तमान विधायकों आदि लोगों ने वसुंधरा राजे के साथ सभा में शिरकत की। क्या है कि अब बर्थडे एक समय था जब हम लोग अकेले अकेले मनाते थे, छोटे से परिवार में मनाते थे। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरा छोटा सा परिवार इतना बड़ा परिवार हो गया है और राजस्थान के कोने कोने से जो भी सब लोग आए हैं, प्यार आशीर्वाद लेके आए हैं, मेरा सौभाग्य है। और इसीलिए मैंने आज इनके सामने भी प्रार्थना की है कि इन सब के परिवार को और हमारे राजस्थान को आगे तरक्की और प्रगति और विकास के रास्ते पे ले जाए। 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती। पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया है। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको पूछना चाह रही हूं। चरम सीमा पे, प्लीज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। छोटे से छोटा काम, या मेरे को किसान मिले थे, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं होता है। हर आदमी के पास किसी भी अफसर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ कि पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। माने आप ये समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर फैला हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। आप आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहां खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किन चीजों में टॉप हैं? तो टॉप है भ्रष्टाचार में। यह कहना चाहेंगे हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे। सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ?
हो गया ना? ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। मैं पूछती हूं कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कराई गई है कोई किसान बैठे हुए हैं? नहीं। और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया। उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? क्यों भाई, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था बिना ट्रिपिंग। कोई ट्रिपिंग नहीं था। आज न 22 से 24 घंटे मिलती है, न किसान को 5 से 6 घंटे मिलती है। ट्रिपिंग ही ट्रिपिंग है। और मेरे को पिछले 15-20 दिन के अंदर लगातार फोन आते हैं इस किसान के उस किसान के कि हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आ रही है, कुछ करो। और मैं बिजली विभाग से पूछती हूं तो बोलते हैं कि ये जो बिजली का फैक्ट्री है वो ठप, वो वाला ठप। बिजली का पैदावार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया। आप कहां से बिजली आपको देंगे? ये हम लोगों को कहते हैं। जयपुर तक के अंदर बिजली की कटौती आपको देखने को मिल रही है। अब ये नहीं है, आज पूरा हमारा प्रदेश कर्जा के अंदर नहीं, हमारा पूरा प्रदेश कर्जा के अंदर अब डूब गया है। बजट में घोषणा तो कर दी भाई, बहुत अच्छी। आप लोग सब घर गए हो, अरे वाह क्या बजट दिया है हमको। जैसे 10 लाख कर्जा माफ हो जाएगा वैसे ही शानदार बजट आप लोगों को हाथ में पकड़ा दिया है। पर उनके पास ना पैसा है और ना टाइम। और मैं आपको कह दूं कि विधानसभा के अंदर जो बजट अभी पेश हुआ है वो बजट नहीं, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वो जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अपने घोषणा पत्र के अंदर ये क्या करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल खुल गया, अरे वो प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बना? हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर लिख दिया इंग्लिश मीडियम, बन गया। पर कोई टीचर नहीं है, कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ये बनेगा तो कैसे बनेगा? ये तो पुरानी आदतें हैं, पहला भी यही करा करते थे, आज भी यही काम वही कर रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे मंत्री महासुख हो। मुझे